इसी बीच एक और बड़ी खबर पर नजर डालना भी बेहद जरूरी हो जाता है, जिस खबर ने सबको चौंका दिया। उदयपुर आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। इस वक्त कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार वहां पर हो रहा है। कन्हैया लाल जिन्हें बेहद खौफनाक तरीके से जिनकी हत्या की गई, ये तस्वीरें अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। और आप देखिए आसपास के हुजूम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी नाराजगी लोगों में इस हत्याकांड को लेकर है। थोड़ी ही देर में कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार होना है। कन्हैया लाल जो कि एक दर्जी के तौर पर काम करते हैं और उनकी खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई। तो एक पोस्ट के समर्थन में, नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। आप लोगों को सुन रहे हैं, हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं ये सभी। और देखिए किस तरीके से लगातार इस हत्याकांड का विरोध किस तरह से हो रहा है। इस पूरे मामले में हालांकि जांच भी लगातार हो रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चौकस करने की बात जरूर की जा रही है। 144 लागू है, इंटरनेट कल तक के लिए बंद रखा गया 24 घंटे के लिए। लेकिन इसी बीच अंतिम यात्रा के दौरान जो लोग तमाम इसमें जुटे हुए हैं, उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती दिखाई दे रही है कि हत्यारों को फांसी दो। क्योंकि जितने खौफनाक अंदाज में, जिस बेरहमी से कन्हैया लाल की हत्या की गई, महज एक पोस्ट और एक नुपुर शर्मा के समर्थन के बदले, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उसके बाद वीडियो बनाते हैं हत्यारे, जिस तरीके से पहले दुकान में घुसते हैं कन्हैया लाल, उनका जब नाप ले रहे होते हैं उसी दौरान इशारा एक किया जाता है और फिर चाकू से बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाता है। वीडियो पूरा बनाया जाता है। उसके बाद हत्यारे मुस्कुराते हुए उस वीडियो को पोस्ट भी करते हैं। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ये किस तरह की सोच और कुंठित मानसिकता के लोग जो हमारे बीच हैं। हालांकि कई एंगल से जांच भी हो रही है, पाक एंगल से भी एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। दुकान में घुसकर हत्या जिस तरह से की गई, उसका वीडियो भी बनाया गया, लेकिन उसकी नाराजगी, उसका रोष, उसका विरोध किस तरह से हो रहा है, आप इन तस्वीरों को देखिए। परिजन भी यही मांग कर रहे हैं जो आप इन नारों में इस वक्त सुन रहे हैं, जो इन लोगों की तरफ से एक ही आवाज में एक ही मांग उठाई जा रही है कि हत्यारों को फांसी दो। ये देखिए दूसरा वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावर जो साफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है, हथियार निकालने का उसने इशारा किया और उसके बाद हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। इससे आगे का वीडियो इतना खौफनाक है कि हम उसे आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उससे पहले का वीडियो देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्लानिंग के साथ ये हत्यारे इस दुकान में घुसते हैं। कन्हैया लाल को अपना नाप लेने के लिए कहते हैं, कपड़े सिलवाने के बहाने वो इस दुकान में घुसते हैं और कन्हैया लाल जैसे ही अपना काम शुरू करते हैं, इंच टेप से नाप लेना शुरू करते हैं, ये हत्यारा दूसरे हत्यारे को इशारा करता है हथियार निकालने का और उसके बाद हमला कर दिया जाता है। ये देखिए आगे का वीडियो इतना खतरनाक है, इतना खौफनाक है कि हम आपको उसे नहीं दिखा सकते। लेकिन यह हत्याकांड कई सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था पर भी, ऐसी लोगों की सोच पर भी कि आखिर ये किस तरह का विरोध है। हालांकि इस मामले में अब जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और इन हत्यारों को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, यही आवाज हर तरफ से उठ रही है। कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर बाद होगा और उससे पहले की ये तस्वीरें आपके सामने। इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि 1 जुलाई को उदयपुर में हर हाल में निकलेगी। मनीष शर्मा ने गुलाब चंद कटारिया से बात की इस पूरे मसले पर, आप भी देखिए। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने फिलहाल उदयपुर के पोस्टमार्टम गृह में जाकर परिजनों से, कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात की। कटारिया साहब, कल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब आपने एसपी उदयपुर से बात की तो उनको जानकारी में नहीं था। मैं उस समय, उन्होंने कहा कि मुझे अभी जानकारी मिली, जबकि मुझे जानकारी
2:30-3 के बजे आसपास ही उसी एरिया से हाथीपोल से किसी का फ़ोन आ गया कि यहाँ इस तरह से इस टेलर की दुकान में घुस कर के उसका गला काट दिया है। वो मेरी पहली सूचना थी। मैंने कोशिश की एसपी से कांटेक्ट करने पर मेरा लगभग घंटे सवा घंटे बाद हुआ। जब मैंने उनसे बात की तो उनका रिप्लाई ये था कि हाँ मुझे अभी भी जानकारी मिली। इसका मतलब 1 घंटे तक अगर एसपी इस केस से अलूप था, इसका मतलब सिस्टम गड़बड़ है, कहीं न कहीं कमी है जिसके कारण से आप तक सूचना पहुंचने में। और आपकी पुलिस की जो चौकी है वो 100 मीटर दूर है। अगर 100 मीटर दूर की घटना का भी जानकारी अगर वहां तक पहुंचे और उसकी तैयारी, मैंने कहा तुरंत तैयारी करो नहीं तो सारा शहर जल जाएगा। तब जाकर के उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की। एसपी को जानकारी नहीं और केवल एक एएसआई को जिसने समझौता कराया सस्पेंड कर दिया जाता है। देखो ये केवल झेप मिटाने का काम है। अगर इस प्रकार की घटना इतने दिनों तक निरंतर चल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार केवल एक थानेदार नहीं हो सकता है। और अगर थानेदार है तो इस प्रकार की घटना की आपको सूचना ही नहीं देता है तो विभाग का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। ये ड्यूटी बनती है उस थाने के वाले की कि इस प्रकार की घटना की जानकारी अपने ऑफिसर के ध्यान में लाए ताकि वो भी उनकी राय देकर के इसको कैसे मैनेज करें। लेकिन दोनों के बीच में गैप रही तो इसका मतलब आपका काम करने का सिस्टम फेल है। और अगर आपको जानकारी थी तो आपने इसको नज़रअंदाज किया जिसका परिणाम हुआ। तो आप देख रहे हैं कैसे इस फैसले पर सियासत भी हो रही है, लेकिन ये अंतिम यात्रा कन्हैया लाल की जो इस वक्त उदयपुर में निकल रही है, राजस्थान में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए धारा 144 पूरे 1 महीने के लिए लागू कर दी गई है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है क्योंकि इसमें पाकिस्तान एंगल की भी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हर किसी ने वो वीडियो देखा, पूरी तरीके से वो वीडियो किसी को दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि इतना जघन्य अपराध है। वीडियो बनाने वालों ने बाकायदा नाप लेने के बहाने वो दुकान में घुसे, कपड़ा सिलवाने के बहाने दुकान में घुसे और इस पूरी घटना का वीडियो उन्होंने बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। धर्म के नाम पर कन्हैया लाल की जान ले ली गई। आरोपियों को राजसमंद इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो पुलिस नाके से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इलाके में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर किस तरीके से आक्रोश है ये आप देख सकते हैं। उनकी अंतिम यात्रा में भी दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग लगातार वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।